दूसरा जी वीडियो में मैं बात करने वाला है कि ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में बताया है। जुबिलिएंट फूडवर्क्स की बात करें तो इसमें रिसेंटली एक न्यूज ऐसी निकल के आ रही जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली ये है कि जो इनके सीईओ है मिस्टर प्रतीक पोटा, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब रिजाइन अगर कोई कंपनी का सीईओ देता है तो कंपनी के शेयर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो सीईओ, अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हो सकता है इंटरनल इशू हो और बोर्ड का प्रेशर हो जिसकी वजह से वो रिजाइन दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ भाई, इंटरनल इशू कोई नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया है। मैं अगर अपने पद से भाई रिजाइन दे रहा हूँ तो इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी थी। और ये तो भाई ह्यूमन नेचर है, जहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहाँ पर मूव कर जाओगे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ कंपनी के बारे में बोली है, पॉजिटिव वे में बोली है। तो आप यहाँ से ये क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी का कोई भी ऐसा नहीं था प्रेशर जिसकी वजह से वो रिजाइन दे रहे हैं। उन्होंने एक बात ये भी बोली है कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो अच्छे से हैंडल कर लेगा अगर मैं नहीं रहूँ फिर भी। तो अभी भी अगर हम देखें ना तो हाँ, कल को जैसे मार्केट ओपन होगा तो इस पर इसके शेयर पर आए पर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोई भी निगेटिव न्यूज मार्केट में स्प्रेड होती है तो सबको यही लगने लगता है कि क्या ये आगे सरवाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिना सीईओ के, सीईओ जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है कंपनी की, वो बहुत सारे डिसीजन लेता है। तो जिसकी वजह से कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो डिसाइड करता है कि आज का जो सीईओ है, मतलब करंट सीईओ, वो क्या डिसीजन ले रहा है और फ्यूचर में कहाँ कहाँ तक कंपनी जाएगी। तो वही रिजाइन दे जाएगा तो थोड़ा सा हलचल होना जायज़ सी बात है। तो आपको बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँ कि अभी आपको खास इस पे ना ऐसा ना सोचना है कि भाई बिल्कुल ये बेकार है, अब यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। अगर आप अभी निकलोगे तो मैं बता रहा हूँ आप लॉस में चले जाओगे, और आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि आपको ठीक ठाक रिटर्न और आपका पैसा अच्छा खासा बना जाए। और ये बात तो ठीक है कि भाई कंपनी में इतने ज़्यादा प्रेशर है तो जिसकी वजह से इसका प्राइस कहीं ऐसा ना हो कि ये 1500 के आसपास आ जाए। आपके दिमाग में ही चल रहा होगा ना, बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ तक जा सकता है। थोड़ा बहुत रहेगा चेंजेस, वो तो चलते रहते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के जो अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से ना अगर इन्होंने रिजाइन दिया है तो वो हम वैलिड मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ चलती रहती है। मान लो देखो, ह्यूमन नेचर है, मैं आपको बता दूं, आप भी कहीं पर काम करते हो, अगर आपको दूसरी जगह कोई अच्छा काम मिल जाता है तो आप वैसे ही शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे हो सकता है या तो मन नहीं लग रहा हो या फिर हो सकता है कि उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से आप वहाँ से छोड़ना चाह रहे थे। ठीक है, ये सिंपल सा रीजन है, बाकी का आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। हमें इनका ट्वीट है जो इन्होंने कर रखा है, मैं आपको बता ही देता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। तो अभी आप, इन्होंने एक ट्वीट कर रखा है कि आई विल बी मूविंग फ्रॉम जुबिलिएंट फूडवर्क इन जून। अभी भी ये अपने जून क्वार्टर तक ये बने रहेंगे कंपनी के साथ, तो जून के बाद ये वहाँ से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा सा वक्त है, एक क्वार्टर और देख सकते हैं इनको। तो अभी ये सोचो कि नहीं, अब वो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत नीचे आएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा हम। और अब मैं बात करते हैं जो भाई न्यू है मार्केट में, तो उसको इसके बारे में नहीं पता, तो उसके बारे मैं सारी डिटेल दे देता हूँ। देखो, जैसे मार्केट क्लोज हुआ तो उससे पहले इसमें 4% के आसपास अपर के लगा था। तो अभी तक तो इसने कोई निगेटिव न्यूज नहीं दिखाई है। तो हो सकता है कि भाई कल इसमें प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट हो। अगर ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बाकी का कोई भी ज़्यादा खास इस पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि आप ये सोच के चलो कंपनी बिल्कुल बेकार है और हमें इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। जो भी बंदा मार्केट में न्यू है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप ये रीड कर सकते हो, इनके बिजनेस के बारे में आप देख सकते हैं। अब मैं बात करते हैं इसके और सेगमेंट की, जैसे मार्केट कैप की बात करें 37,804 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। अगर हम बात करें इसने हाई लगाया था 45 से 90 रुपए के आसपास, तो यहाँ तक अगर आपको रुकना है तो कम से कम आपको 1 साल के लिए टाइम देना पड़ेगा। 1 साल से ज़्यादा टाइम दोगे तभी आपका पैसा बनेगा। अगर ऐसी कंपनी में अगर आप ज़्यादा होल्ड करते हो, मान लो आपने 5 साल के लिए होल्ड कर रखा है, तो ये मान के चलो कि कंपाउंडिंग से आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको पेशेंस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि भाई आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो रहा है। अगर हम बात करें इनके और सेगमेंट की, और अगर हम फिश वैल्यू की बात करें तो फिश वैल्यू भाई 10 रुपये के आसपास थी,
और 10 रुपये जब थी, जब ये मार्केट में लिस्ट हुई थी सिंस 1996 के आसपास से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। अगर हम बात करें इसके और इस सेगमेंट की, तो प्रोस की बात कर लेते हैं। भाई कंपनी अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट शो कर रही है और ये भी अच्छी बात है। हमें बात करें क्वार्टरली रिजल्ट में इनका क्या चल रहा है फिलहाल की बात करें। ऑपरेटिव प्रॉफिट की देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर में देखें 317 करोड़ के आसपास है, जो लगातार बढ़ रहा है। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें 287 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिव प्रॉफिट, मतलब इनकी जो मेन बिजनेस है उससे आ रहा है। जून क्वार्टर की बात करें तो 212 करोड़ का है। तो आप ये मान के चलिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इस तरह से बढ़ रही है, आप इस पर भरोसा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी सेल्स की, तो सेल्स भी लगातार इंक्रीज हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं ना, डेटा अच्छा खासा शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, कंपनी कितना ज़्यादा कमा रही है। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो आप एक चीज़ मानो कि 120 करोड़ का इनका प्रॉफिट था सितंबर में, जो बढ़ के हो चुका है 134 करोड़ के आसपास। उससे पहले 70 करोड़ का था मात्र। तो आप ये मान के चलिए आने वाले टाइम में काफ़ी ऊपर देखने को मिल जाएगी कंपनी। तो इसका शेयर प्राइस भी बहुत ऊपर जाने वाला है। तो आपको बस मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, जो फिलहाल जो न्यूज निकल के आ रही है, तो इस पर ज़्यादा आप खास ध्यान ना दें, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई सीईओ अभी तक तो यही न्यूज निकल के आ रही है कि कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन दिया है। तो आप ये मान के चलिए जून क्वार्टर तक रहेंगे। जून क्वार्टर के बाद कंपनी को भाई नया सीईओ वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अगर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा तो आप ना शेयर होल्डर को ध्यान में रखने के लिए कुछ तो उनको करना पड़ेगा। अगर सीईओ रहेगा तो भाई डिसीजन भी टाइम टू टाइम लेते रहेंगे, बार बार बोर्ड मीटिंग होती रहेगी, तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से कंपनी से प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी भी मतलब 42% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। और FIIs की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। अगर हम बात करें DIS की, वो भी ठीक ठाक है। और अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक मात्र 6% या 7% के आसपास है। तो आप ये मान के चलिए इसमें पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, ऑलरेडी इतने ज़्यादा और पहले से तो पब्लिक के लिए कुछ बचा ही नहीं, जिसकी वजह से वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए। अगर हम बात करें इसकी और भी सेगमेंट की, जैसे देखो 6 महीने की बात कर लेते हैं, तो 6 महीने में ये काफ़ी नीचे आ चुका है। और 1 साल की बात कर लेते हैं तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि इसमें हमारा पैसा बनेगा, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए रहें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका पैसा बनने वाला है। तो आप ये मान के चलिए इसमें जो भी चीज़ चल रही है, तो अभी प्रेशर है, जो फिलहाल प्रेशर तो है, तो कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उम्मीद करूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।